सो हेलो गाइस, ये है ब्यूटीफुल सा नज़ारा और हम हैं इस वक्त बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ धाम केदारनाथ धाम से थोड़ा सा ऊपर है और वहाँ पर आप मौसम देख सकते हैं। ये बारिश का मौसम था और यहाँ पर बादल सारे नीचे आए हुए थे। ये हमारा होटल था गोविंद पैलेस, जहाँ पे हमने नाइट स्टे करी थी। हम पहुँचे थे रात के 2 बजे यहाँ पर और फिर हमने यहाँ पर नज़ारा देखा। इतना सुंदर था कि मैं क्या ही बोलूँ। नेचर के आगे सब फेल है, सबकी ब्यूटी फेल है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे आगे चल रहे हैं और यहाँ पर हमें ये कुछ मार्केट्स देखने को मिली, जहाँ पर आप जैकेट ले सकते हो, शॉल ले सकते हो और अपनी इमरजेंसी की चीज़ें ले सकते हो अगर यहाँ पर अचानक ठंड बढ़ गई तो। फिर ये आप देख रहे हो नीचे पूरी बस्ती बसी हुई है और यहाँ पर ये मॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। बता रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ समय बाद यहाँ पर एक मॉल भी बन जाएगा, जहाँ पर आपको सारी ज़रूरत के सामान मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये हम जा रहे हैं सामने बद्रीनाथ धाम की तरफ और हम सुबह 7 बजे यहाँ वहाँ पर जा रहे थे, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था हम वहाँ पे बद्रीनाथ के अंदर, जिनको पता होगा तप्त कुंड, वहाँ पर हमने नहाना डिसाइड किया था। और तप्त कुंड की खासियत ये है कि चाहे वो जितनी ठंड पड़े, वो जो है हमेशा गर्म रहता है, क्योंकि उसमें साइंटिफिक रीज़न ये है कि उसमें सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो है आप साइंटिफिक रीज़न के बाद कुछ आध्यात्मिक रीज़न, स्पिरिचुअल रीज़न मैं अगर ये दूँ तो उसमें बताते हैं कि उसी में से जो बद्रीनाथ जी का मतलब जो शिला है वो निकली हुई थी। तो उसमें लोग अपने जो है मतलब क्या ही मैं बोलूँ, वो इतना गर्म पानी था, इतना गर्म पानी था। बताते हैं कि गर्मियों के टाइम वहाँ पर टेम्परेचर उस पानी का 55 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और उसमें लिटरली धुआं निकल रहा था गर्मी की वजह से। और हम उसमें नहाने गए तो उन्होंने हमें बताया, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने हमें हेल्प किया कि आप पहले अपने पैर डालना उसमें, और वो जब आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी वो टेम्परेचर, फिर आप जब उसमें डूबोगे, मतलब डुबकी लगाओगे, तो उसमें जो है आपका पूरा सर वर सब एकदम गरम गरम हो जाएगा और आपकी बॉडी उस टेम्परेचर को अडेप्ट कर लेगी। तो हमने एग्जैक्टली वही किया और वाकई इतना रिलैक्सिंग था। पर सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से उसमें कई लोगों को चक्कर भी महसूस हो सकते हैं, इसीलिए 1 से 2 डुबकी ही लगाएं। फिर उसके बाद हमने उसको ट्राई भी किया और हम वहाँ पर गए और बद्रीनाथ धाम इस समय इतना पूरा खाली था कि हमें यहाँ पर खाना, सोना, उठना, बैठना सब कुछ नसीब हुआ। ये वाकई नसीब की बात है कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें वो भीड़ बिल्कुल नहीं दिखाई दी। और ये है बद्रीनाथ जी का मंदिर, बीच में बहती है अलकनंदा रिवर। और यहाँ पे मेरा भांजा क्या कह रहा है, फ़ोन पे बकवास करते करते हम बद्रीनाथ पहुँच गए। वाकई हमने प्लान में कभी मतलब कभी प्लान किया था कि हम बद्रीनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, और हमारा अचानक से प्लान बना और हम बद्रीनाथ पहुंच गए। उसके बाद यहाँ पर मेरी भांजी को चोट लग गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ढलान थी वहाँ पर और वो चल रही थी और गिर गई और उसके पैर में चोट लग गई। फ़िलहाल उसे हमने काम डाउन किया और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ क्लिप्स बनाई और आप देख सकते हो अलकनंदा रिवर का बहाव इतनी तेज़ है, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर्स से वो पानी आता और इतना ठंडा था, इतना ठंडा था कि उसमें पैर रख दो तो दिमाग तक ठंडी जाती है, इतना ठंडा था। और ये मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती, जब आप वहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे तो वो एक अलग ही होगा। क्योंकि धरती में अगर स्वर्ग की आपको अंश देखना है तो वो वन ऑफ द बेस्ट जगह है बद्रीनाथ टेम्पल। और ये चारों धामों में सबसे लास्ट धाम होता है जिसमें हम सबसे पहले पहुँचे और यहाँ पर बिल्कुल खाली था। यहाँ पर हमने भोग खाया, नहाया और फिर आरती भी ली, मतलब हमने सब कुछ किया यहाँ पर। यहाँ पर हम तप्त कुंड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम सभी को नहाना था। हम सभी ने मतलब ये डिसाइड कर रखा था कि हम तप्त कुंड में नहाकर ही दर्शन करेंगे और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। वहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग है, पर वहाँ पे लेडीज़ के जो तप्त कुंड का वो सफाई चल रही थी तो हम लोगों ने जेंट्स में ही जो है डुबकी लगा ली थी और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। यहाँ पे
अंदर जब हम गए तो हमने देखा बद्रीनाथ जी का मतलब एक बार दर्शन हो गए थे, फिर हमने यहाँ पे प्रसाद वसाद सब चढ़ा लिया था, ये हम लोगों को वापस मिल भी गया था तुलसी माला। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया, वहाँ पे थोड़ी देर बाद भोग लगने वाला था, तो वो भोग लक्ष्मी जी का लग रहा था। उसके बाद वो बिल्कुल सीक्रेटली लगता है, वो भोग किसी को नहीं देखने होते हैं। फिर उसके बाद बद्री जी का भोग लगना था और आरती होनी थी, उसके लिए लाइन लगी हुई है। और वहाँ पे मैंने सोचा था पहले मैं कैमरे से वीडियो बना लूँ, पर फिर उसके बाद मेरे अंदर की ईमान ने मुझे अलाउ नहीं किया। मैंने फिर कैमरा बंद कर दिया, जो कि मैं ईज़िली ले जा सकती थी क्योंकि बिल्कुल भीड़ नहीं थी, कोई चेकिंग नहीं थी, बहुत अच्छा लग रहा था। पर वही है ना कि मतलब दिल ने नहीं कहा कि ऐसा करो, मेरे ख़्याल से ये सही नहीं था, इसीलिए मैंने फिर उसको किया नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आरती की तैयारी हो रही थी, वहाँ पे हम लोग खड़े थे और हमारे बच्चों को गर्भगृह में भेजा गया था। इतना अच्छा मतलब दर्शन शायद ही किसी को नसीब में मिलते हैं जो हमें मिले हैं। और फिर ऐसी कृपा हमेशा बद्री जी बनाए रखें, हम फिर से फिर हर साल आते रहें और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत अच्छे से दर्शन मिले हमेशा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर करी, वीडियोज़ कैप्चर करे और हम चल दिए अलकनंदा रिवर की तरफ। वहाँ पे हमने खूब सारा पानी पिया, पहले तो भर भर के, बहुत ठंडा था इसीलिए बारी बारी सब लोग जा रहे थे, पानी भर रहे थे और फिर पी पी के हम लोग उसको ख़त्म कर दे रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल प्योरली मिनरल वाटर था और हम लोगों का एक्सपेरिमेंट करना था कि मतलब ऐसे डायरेक्टली पीना कैसा लगता है। और फिर उसके बाद इतना ठंडा पानी था, तप्त कुंड का जितना ही गर्म था उतना ही ठंडा पानी अलकनंदा रिवर का था। और यहाँ पर जीजू मस्करी कर रहे हैं और उसके बाद सब लोग बारी बारी से वहाँ पे फ़ोटो खिंचाई, हमने बहुत इन्जॉय किया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पानी भरने की कोशिश कर रही हूँ, एक बार मैं भर के जा चुकी हूँ, फिर मैंने खाली करी बॉटल, फिर मैं भर रही हूँ। फिर उसके बाद पी पी के हम लोग सब ख़त्म कर रहे थे और हम लोग अपने आप पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यहाँ जीजू को ठंड लग गई और बड़े मज़े लगाए हम लोगों ने। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है दीदी पानी भरने गई, फिर उनसे आधा ही भरा, फिर उसके बाद विकास भैया गए पानी भरने। मतलब हम सब ने अलग अलग ट्राई किया और बहुत ठंडा पानी था, लिटरली बहुत ठंडा था। आप बर्फ़ का क्या पानी, मतलब आप समझ जाओगे जब आप खुद वहाँ पर जाओगे, जब वो एक्सपीरियंस आपको खुद मिलेगा। फिर उसके बाद ये रास्ते का है, वहाँ से हम लोग जब पूरा भोग वोग सब खा के फिर उसके बाद हम लोग जब वापस जा रहे थे, ये उसका वीडियो है। पहले हमने डिसाइड किया कि हम माना गाँव जाएंगे, बट फिर उसके बाद हम लोग बिल्कुल तृप्त हो चुके थे जाकर। हम लोगों को कुछ मान लो मिल गया था, हम लोग बिल्कुल कंप्लीट फ़ील कर रहे थे और प्लस हम लोग बहुत थक चुके थे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे और फिर से भगवान हमें बुलाएंगे, तब हम पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे। अभी हम लोगों ने बिल्कुल प्लानिंग नहीं करी थी, हम लोगों ने सोचा था हरिद्वार के दर्शन करेंगे, उसके बाद ऋषिकेश पे स्टॉप ले लेंगे, फिर वापस मथुरा की तरफ चल देंगे और फिर कानपुर। बट वो प्लान्स में ही नहीं था कि हम लोग इतना ऊपर तक जा पाएंगे, पर हम चले गए और हम बद्रीनाथ हो आए। उसके बाद हम लोगों ने सोचा था एक पल के लिए हम केदारनाथ जाएंगे, फिर वहाँ पे लैंडस्लाइड्स की वजह से केदारनाथ के पट जो हैं वो मतलब सिर्फ हेलीकॉप्टर्स के लिए खुले थे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये संगम है, दो नदियों का संगम। और यहाँ पर हमने स्टे किया था ऋषिकेश में, अगली सुबह फिर हम वहाँ से मथुरा के लिए निकले थे। और हरिद्वार पहले हम गए थे, फिर उसके बाद मथुरा गए थे। तो यहाँ पे पूरा मटमैला पानी था, एक लाइट ब्राउन है और एक डार्क ब्राउन है। एक मतलब एक भागीरथी नदी थी और एक मेरे ख्याल से अलकनंदा थी। पर मैं सच बताऊं तो इसमें क्रिस्टल क्लियर पानी नहीं था, क्योंकि बरसात का मौसम है, लैंडस्लाइड्स की वजह से मिट्टी भी साथ में आ रही थी। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ शॉट्स लिए, बहुत सुंदर शॉट्स, और यहाँ पे हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया। एक्चुअली हम मैगी खाने के लिए यहाँ पर रुके थे। फिर उसके बाद हम हरिद्वार से जब वापसी कर रहे थे तो हमें ये ढाबा मिला। अब आप ही डिसाइड करो ये ढाबा है या इसको हम रेस्टोरेंट कहें या इसको बहुत सुंदर होटल कहें। इतना प्यारा होटल था, इतना सुंदर था। ये हम मथुरा के लिए ऑन द वे जा रहे थे तो वहाँ पे हाईवे पे मिला था हमें ये होटल, और ये इतना अच्छा था, हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ पे डिनर करेंगे। और यहाँ पर हमने डिनर किया, थाली मंगाई थी, बर्गर मंगाया था, बच्चों के लिए चाउमीन मंगाया था, बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे हो गए थे, क्योंकि डिनर का टाइम हो रहा था और हमें अभी और आगे जाना था। 3 घंटे और बचे थे मथुरा जाने के लिए हरिद्वार से। और वहाँ पे हम जो है
सब कुछ एंजॉय कर रहे थे। और ये हमारी लास्ट फुटेज है। यहाँ पे मैं अपनी भांजी से पूछ रही हूँ हर चीज़ का रिव्यू। ठीक ठीक खाना था, खाना बहुत अच्छा था, बट अब हम ठीक नेक्स्ट ही था, मंगाते हैं मतलब बर्गर और हम बताते 50 हैं आउट फिर ऑफ उसका 100। रिव्यू। और बाय बाय।